Assalamualaikum. Welcome to our online classes Civilized Education System Class 3 Subject इस्लामियात सफ़ा नंबर 26। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा उन्वान तौहीद, रिसालत और आखरत है। तौहीद का मतलब होता है अल्लाह को एक मानना, रिसालत का मतलब लोगों तक पैगाम पहुँचाना और आखरत यानी बाद में आने वाली। तौहीद, सबसे पहले तौहीद के बारे में है कि तौहीद से मुराद अल्लाह ताला को एक मानना, दिल से इस बात पर यकीन रखना कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं और ना कोई उस जैसा है, यानी अल्लाह ताला एक है, उस पर दिल से हमें यकीन रखना चाहिए और उसके सिवा किसी की इबादत नहीं करनी चाहिए और ना ही कोई लायक है और उस जैसा कोई नहीं है। वो हर बात को जानता है, उसी ने ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, सितारे, फरिश्ते, इंसान और जिन पैदा किए, यानी दुनिया की तमाम मखलूक, तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने ही पैदा की। वो सारी कायनात का मालिक है। सारी मखलूक की ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हुक्म से होती है। अल्लाह ताला ही तमाम मखलूक को रोज़ी देता है। मखलूक यानी कायनात को, कायनात में जितनी जानदार चीज़ें हैं सब उसके मोहताज हैं और वो किसी का मोहताज नहीं है। यानी मोहताज का मतलब मांगना, हम सब उसी से मांगते हैं लेकिन वो किसी से नहीं मांगता। वो हमेशा से ज़िंदा है और हमेशा ज़िंदा रहेगा। उसे ना ऊँग आती है ना नींद, यानी अल्लाह ताला ना सोता है, ना अल्लाह ताला को नींद आती है ना ऊँग। हमें हर वक्त इस बात को याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हर वक्त देख रहा है। तौहीद का दिल से यकीन करना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। अगला टॉपिक है रिसालत। रिसालत क्या है? लोगों तक पैगाम पहुंचाना। अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचाने को रिसालत कहते हैं। अल्लाह ताला ने अपने पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए जिन ख़ास बंदों को भेजा उन्हें रसूल और नबी कहते हैं। अल्लाह ताला के तमाम रसूल और नबी इसके चुने हुए बंदे और इंसान थे। ये बंदे अल्लाह ताला के हुक्म से दुनिया में लोगों को अच्छी बातें बताते थे और ऐसी बातों से रोकते थे जिनको अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला के सब रसूल सच्चे थे और कभी झूठ नहीं बोलते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब अल्लाह ताला के रसूल हैं। सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी अल्लाह ताला के बेशुमार अम्बिया हैं, बेशुमार नबी हैं, 1,24,000 हैं, जिनमें से कुछ के नाम यहाँ पे बताए हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी या रसूल दुनिया में नहीं आएगा। ये बात हर मुसलमान के लिए यकीन के साथ मानना ज़रूरी है। इसके बाद आखरत के बारे में ये है कि बाद में आने वाली, आखरत के मानी है बाद में आने वाली। इस्लाम में आखरत का मतलब है मौत के बाद दूसरी ज़िंदगी, यानी जब इंसान मर जाता है तो उसके बाद भी एक और ज़िंदगी होती है, उसको दूसरी ज़िंदगी कहते हैं। हम सब मुसलमान ये यकीन रखते हैं कि एक दिन ये सारी कायनात ख़त्म हो जाएगी, यानी सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी और सारे इंसान अल्लाह ताला के सामने हाजिर होंगे। दुनिया में अच्छे काम करने वालों को उस रोज़ इनामात मिलेंगे। जैसे दुनिया हम लोग कोई फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे स्कूल में हम लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं, जब हमारा रिज़ल्ट आता है हमें टीचर जो हैं इनाम देती हैं। ऐसे ही जब हम दुनिया में अच्छे काम करेंगे तो अल्लाह ताला भी हमें इनाम देंगे, जबकि बुरे काम करने वालों को सख्त सज़ा मिलेगी। उस दिन का नाम रोज़े आखरत है। अल्लाह ताला ने हमें अपने रसूलों के ज़रिए ये बताया कि दुनिया की ज़िंदगी बहुत थोड़ी और आर्जी है, यानी ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, हमेशा कायम रहने वाली नहीं है, जबकि आखरत की ज़िंदगी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। आखरत का यकीन हमें ये सबक देता है कि हम दुनिया में रहते हुए अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चलें, यानी नमाज़ पढ़ें, रोज़े, हज, ज़कात सारी चीज़ें करें और अच्छे अच्छे काम करें। सबसे प्यार और मोहब्बत से पेश आएँ ताकि आखिरत के रोज़ अल्लाह ताला खुश होकर हमें जन्नत में दाखिल कर दे। ये आज का हमारा लेसन था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन आंसर्स कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।